जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें, इस यात्रा में शामिल हैं आप मेरे साथ, तो आप इस अध्याय को जरूर देखें, आप समझ सकेंगे। और यदि आप अपने भीतर अभी तक प्रवेश नहीं किए हो तो आप इसी क्षण, या मैं ऐसा कहूँ जब भी समय मिले, आप अपने भीतर प्रवेश करें, या मैं ऐसा कहूँ आप ध्यान में उतरें, और ध्यान में केवल और केवल किसी चीज, किसी बाहरी घटना, किसी बाहरी तथ्य या किसी बाहरी समस्या का समाधान नहीं है। ध्यान हमें हमारे भीतर उतार दे, वही ध्यान है, वही ठीक दिशा में मैं उसे ही ध्यान कहता हूँ, जो हमें हमारे भीतर उतर जाने में मदद करे। जो चेतना हमारी बाहर फैली है जगत में, वह किसी भी भांति जो चेतना का तीर है, जो चेतना आँख के द्वारा और भी इंद्रियों के द्वारा बाहर बह रही है, वह हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, इतना काफ़ी होगा। इसलिए आप ध्यान में उतरें। अभी तक यदि आपने ध्यान शुरू नहीं किया है तो ध्यान शुरू करें, अपने भीतर उतर जाएं, इतना काफ़ी होगा। और आज की जो बात है, आज करीब करीब हमें ऐसा कहें कोई 100 लोग सुन रहे हैं। लोगों को सुनने वाले की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है, फिर भी कोई 100 लोग सुन रहे हैं, इतना भी काफ़ी है, अत्यधिक है, काफ़ी से अधिक है। 100 लोग सुन रहे हैं। आत्मानादंश काचे जानंत जगदीश्वरम, वही कभी कंचित कोई जान पाता प्रभु को, और जो उसे जान लेता यद्वेत तुर से कुर्ते, फिर वह कुछ नहीं करता। फिर तो वह जिसे करने योग्य मानता है, वह जिसमें तुमने अपने को समर्पित कर दिया, वह जिसे करने योग्य मानता है वही करता है। ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात है और हमें समझ लेनी जरूरी है। फिर वह कुछ नहीं करता जिसने स्वयं को जान लिया है, और वह जो भी करने योग्य मानता है, वह जिसमें तुमने अपने को समर्पित कर दिया है, वह जिसे करने योग्य मानता है वही करता है। फिर उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं रह जाती, जिसमें उसने भरोसा समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है, उसे ही मानता है सब कुछ। ययेत वेत तत् स कुरेत, वह तो वही करता है जो प्रभु करवाता है। खूब जवाब दिया जनक ने, ठीक ठीक जवाब दिया। अष्टावक्र नाचे होंगे, हृदय में प्रफुल्लित हुए होंगे। इसी जवाब की तलाश थी, इसी उत्तर की खोज थी। तस्य भयम कुत्रचित न, और फिर ऐसे व्यक्ति को कहाँ भय है जिसने परमात्मा में अपने को छोड़ दिया, उसे कहाँ भय है। भय तो तभी तक है जब तक तुम लड़ रहे हो, जब तक तुम सर्व से, और भय स्वाभाविक है, क्योंकि सर्व के साथ तुम जीत सकते ही नहीं, तो भय बिल्कुल स्वाभाविक है। मौत घटने ही वाली है, हार होने ही वाली है, तुम्हारी यात्रा पहले से ही पराजित है। सर्व से लड़कर कौन कब जीतेगा, अंशी से लड़कर कैसे जीतेगा, तो भयभीत है, कँप रहा है, जैसे छोटा सा बच्चा अपने बाप से लड़ रहा है। कैसे जीतेगा। फिर वही बच्चा, छोटा बच्चा, अपने बाप का हाथ पकड़ लिया और बाप के साथ चल पड़ा। अब कैसे हारेगा। परमात्मा के साथ अपने को एक कौशल, एक लीन, एक तान में बांध देने पर फिर कैसा भय। तस्य भयम कुत्रचित न शास्त्रम, शास्त्र कहते हैं ब्रह्मावित ब्रह्मभोव भवेत, जो ब्रह्मा को जानता है वह स्वयं ब्रह्मा है, हो जाता है। फिर कैसा भय। जानते ही वही हो जाता है
जो हम जानते हैं। तुमने क्षुद्र को जाना तो क्षुद्र हो गए, विराट को जाना तो विराट हो जाओगे। तुम्हारा जानना ही तुम्हारा होना हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मो भवति। और शास्त्र यह भी कहते हैं, तरति शोकमावति। और जिसने स्वयं को जान लिया वह समस्त शोकों के पार हो जाता है। फिर उसे कोई भय नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं। सब सुख दुख पीड़ा, सब भय, सब नरक अहंकार केंद्रित हैं। यानी ऐसा कहें, सब दुख पीड़ा खोपड़ी मन की ही चाल है। मन से ही केंद्रित हैं, खोपड़ी से ही केंद्रित हैं। अहंकार के बिना यह सब ऐसे ही बिखर जाता है जैसे ताश के पत्ते हवा के एक झोंके में गिर जाते हैं। ज्ञान का जरा सा झोंका, साक्षी भाव की जरा सी हवा और सब पत्ते बिखर जाते हैं। जनक ने सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया, सीधा सीधा उत्तर चाहा भी नहीं गया था। जनक ने तो उत्तर भी बड़ा निर्व्यक्तिगत दिया और दूर खड़े होकर दिया, जैसे कुछ परीक्षा उनकी नहीं है, हो रही है। क्योंकि जब तुम्हें ख्याल हो जाए कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है तो तनाव हो जाता है। तनाव हो जाता है तो जनक परीक्षा में असफल हो जाते, बेचैन हो जाते, बचने को सिद्ध करते तो गड़बड़ हो जाती। वे जरा भी बेचैन नहीं हैं, जरा भी चिंता नहीं है। वे दूर खड़े होकर ऐसे देख लिए जैसे परीक्षा किसी और की हो रही है, जैसे जनक को कुछ लेना देना नहीं है। अनेक मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं कि गुरु परीक्षा क्यों लेता है? क्या गुरु को इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह देख ले कि वस्तुतः शिष्य को हुआ या नहीं? गुरु तो सब जानता है परीक्षा क्यों लेता है? परीक्षा सिर्फ परीक्षा ही नहीं है, परीक्षा आगे की प्रगति का उपाय भी है। ये जो प्रश्न पूछे अष्टावक्र ने, यह सिर्फ परीक्षा ही नहीं है, परीक्षा आगे की प्रगति का उपाय भी है। ये जो प्रश्न पूछे अष्टावक्र ने, यह सिर्फ परीक्षा ही नहीं है। और ख्याल रहे, जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हों वो अपनी निरंतर परीक्षा लेते रहते हैं समय समय पर, और वो निरंतर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। जिन लोगों को स्वयं के संबंध में आश्चर्यबोध की घटना हुई है, जिन लोगों को भी स्वयं के होने के गहरे से गहरे अनुभव हुए हैं, या ऐसा कहें वे स्थितियां जा चुकी, पीछे हुई अतीत में, फिर भी आज वे एक निरंतर गहराई में पहुंच चुके हैं। अब न वे शरीर रह गए हैं, न मन रह गए हैं, न बुद्धि रह गए हैं। जो लोग भी मेरे साथ निरंतर इस यात्रा में जुड़े रहे हैं, उनकी परीक्षा इतनी ही है, या वे यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ न बुद्धि है, न मन है, और न वे स्वयं रह गए हों। इसलिए ख्याल रहे, आपकी इतनी ही परीक्षा है। आपकी खोपड़ी वहाँ न रह गई हो। हाँ, हो सकता है विचार हो सकते हैं, विचार आएंगे, परेशान करेंगे। कभी धन का विचार आ सकता है, कभी पद का, कभी प्रतिष्ठा का। ये विचार चलते रहेंगे खोपड़ी में, या हम ऐसा कहें हमेशा नहीं चलते, कभी कभी आ जाते हैं और हमारी स्थिरता, हमारे आनंद को बिखेरने का काम करते हैं। जो लोग मेरे साथ ध्यान में रहे हैं निरंतर, उनका गहरे से गहरा मेरा और उनका जो भी अनुभव है वह यही है कि न वे शरीर रहे, न मन रहे, न बुद्धि रहे। शरीर में रहते हुए करीब करीब बड़ी दूर निकल गए, बड़ी दूर निकल गए। और यह यात्रा निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी। जो चेतना है, जो हमारे भीतर कुछ जागा है, जो श्वास नहीं है, जो ध्यान भी नहीं है, जो एक गहरा है, ध्यान तो उसे बनाए रखने का माध्यम है, या ऐसा कहें ध्यान तो आनंद तक पहुंचने की यात्रा है। जैसे हम कहें जीना सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंच जाना, लेकिन भला फिर सीढ़ियां भी काम नहीं आती उतरने के लिए। ऊपर की ओर चढ़ना हो तो नीचे की सीढ़ियों को भूल जाएं। इसलिए ख्याल रहे, छत जो है, जो ऊंचाई है, जो गहरी से गहरी ऊंचाई है, मेरे साथ जो लोग ध्यान में रहे हैं वे उसी ऊंचाइयों की तरफ पहुंच रहे हैं।
गहरे से गहरा सौंदर्य, ध्यान, आनंद, प्रेम उनके भीतर प्रकट हो रहा है और शरीर से एक निरंतर दूरी निर्मित हो रही है। शरीर में चलता रहेगा। जिस भांति आप भोजन लेंगे उस भांति शरीर रहेगा। जिस भांति आप जो भी भोजन लें, जितना लें, उस भांति आपका शरीर रहेगा निश्चित ही, और आप शरीर में बने रहेंगे। लेकिन एक निश्चित दूरी हो गई है, एक अनंत दूरी का फासला हो गया है। इतना काफ़ी भी है, एक गहरा आनंद है। जो लोग मेरे साथ ध्यान में रहे हैं और जिन्होंने भी अभी तक ध्यान शुरू नहीं किया है, वो लोग ध्यान शुरू करें। बस इतना काफ़ी होगा। जैसे भी हो, जिस भी ढंग में हो, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, जहाँ भी हो, बस आप अपने भीतर उतर जाएं। और यह यात्रा, आप लोग सोचते होंगे किस यात्रा के संबंध में हम चर्चा करते रहते हैं। कोई यात्रा नहीं है, यह यात्रा सिर्फ इतनी यात्रा है कि हम अपने गहरे से गहरे अंतरतम स्वरूप में उतर जाएं और जान लें कि हम क्या हैं, दुख क्या है आखिरकार, सुख भी क्या है, विचार क्या है, वासना क्या है, इससे मुक्ति संभव है या नहीं संभव है, हम क्या हैं आखिरकार, आखिरकार हम क्यों भटक रहे हैं, हम पद तक ही सीमित हैं, हम धन तक ही सीमित हैं, हम प्रतिष्ठा तक ही सीमित हैं, या हम इससे कुछ विशेष हैं। और जो लोग भी मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, उन्होंने यह जाना है कि हमारा जहाँ तक इस जगत से, एक शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से कुछ भी लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो भी है जगत में, उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम तो एक शुद्ध चेतना मात्र हैं, शुद्ध चेतना मात्र हैं, और हम तो सिर्फ देखने वाले हैं। न हम भोगी हैं, न त्यागी हैं। जो लोग भी मेरे साथ ध्यान में रहे हैं निरंतर, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए हम एक निरंतर दूरी निर्मित कर चुके हैं शरीर से भी, शरीर में रहते हुए। और जो लोग ध्यान में उतर चुके हैं उन्हें पता ही चल चुका होगा, यह यात्रा केवल स्वयं के अंतर स्वरूप में उतर जाने भर की यात्रा है, स्वयं को जान लेने भर की यात्रा है कि आखिरकार हम क्या हैं, हम क्यों आए, कहाँ से आए, हम क्यों भटक रहे हैं यहाँ, आखिरकार हाथ खाली क्यों रह जा रहे हैं। मृत्यु के होते हुए भी हाथ खाली रह जा रहे हैं, और मौत में सबके हाथ खाली रह ही जाते हैं। ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात है। हम जानना नहीं चाहते या जानना चाहते हैं तो ऊपरी स्वभाव से, केवल मन से, केवल कहने से कि हाथ खाली रह जाते हैं, आखिरकार मृत्यु में कुछ नहीं जाता। लेकिन ख्याल रहे इस बात की, हम गहराई में उतर चुके हैं, और जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, वे लोग इसी ओर बढ़ रहे हैं कि आखिरकार मृत्यु क्या है, यह क्या है। जो आदमी जन्म लेता है और मर जाता है और सब यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन फिर भी जीवन भर हमें इसकी लालसा, कामना पकड़े रहती है। हमारे पास पर्याप्त भी होता है जीवन जीने के लिए, फिर भी हम जानना नहीं चाहते कि आखिरकार विशेष क्या है। तो जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, उन्होंने उस विशेष को जाना है, उस विशेष को जाना है जो परे है इस जगत से, या ऐसा कहें जिसका जुड़ाव है उस असीम से, उस ब्रह्म से, उस विराट से जिसका कोई सार नहीं है, उस निराकार से जिसका कोई रूप नहीं है। जो लोग भी निरंतर ध्यान में रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने जाना है, उनके जानने में आया है, और जिसके भी जानने में नहीं आया है वे केवल इतना ही काम करें। उनकी परीक्षा इतनी ही परीक्षा है कि जब भी समय मिले, जिस भी स्थिति परिस्थिति में, जिस भी ढंग में, जैसे भी हों आप, जहाँ भी हों, बस निरंतर ध्यान में रहें, निरंतर ध्यान में प्रवेश करें। जब भी समय मिले अपने भीतर खिसक जाएं, अपने भीतर की सुने, और गहरी से गहरी सलाह आपके हृदय की सुने। जो भी काम कर रहे हों, आपका हृदय यदि कहे, होता ही है, सबके भीतर एक गहरी से गहरी प्यास रहती है जानने की, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता, कोई भटकाए रखता है अपने आप को पद में, कोई प्रतिष्ठा में लगाए रखता है, कोई धन में लगाए रखता है, क्योंकि भीतर की आवाज़, भीतर का एकांत, भीतर का सन्नाटा सुनाई न पड़ जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, भीतर उतरना पड़ेगा।
और मेरे साथ जो लोग ध्यान में रहे हों वे निरंतर भीतर उतर रहे हैं, वे जा रहे हैं अपने भीतर गहराई में, अपने आप को देख रहे हैं, निरंतर गहराई में उतर रहे हैं। जब भी समय मिल रहा है, घर से, काम से, परिवार से, व्यवसाय से, नौकरी से, वे अपने भीतर गहराई में डूब रहे हैं, वे पहुंच रहे हैं एकांत की तरफ, वे निकल रहे हैं मौन की तरफ। इतना काफ़ी होगा, आप भी निकलें। यह यात्रा कहीं पहुंचने भर की यात्रा नहीं है, अपने आप को सीमित को असीमित से जोड़ लेने भर की यात्रा है। इसलिए ख्याल रहे, आप निरंतर ध्यान में उतरे, इतना काफ़ी होगा। परीक्षा सिर्फ परीक्षा ही नहीं है, परीक्षा आगे की प्रगति का उपाय भी है। ये जो प्रश्न पूछे हैं अष्टावक्र ने, यह सिर्फ परीक्षा ही नहीं है, परीक्षा आगे की प्रगति का उपाय भी है। ये जो प्रश्न हैं पूछे हैं, ये सिर्फ परीक्षा नहीं है। परीक्षा का तो मतलब होता है कि अब तक जो जाना उसको कसना है। अगर ये सिर्फ परीक्षा ही हो तो व्यर्थ थे। अब तक जो जाना वह तो अष्टावक्र को भी दिखाई पड़ रहा है, उसकी कोई परीक्षा नहीं है। लेकिन अब तक जो जाना उसके संबंध में प्रश्न उठाकर अब जो प्रतिक्रिया भविष्य में यह जनक करेगा वह आगे की प्रगति बनेगी। तो परीक्षा दोहरी है अतीत के संबंध में, मगर वह गौड़ है, उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। यह तो अष्टावक्र भी जान सकते हैं, सीधा ही जान रहे हैं कि क्या हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसके संबंध में पूछकर जनक जो प्रतिक्रिया करेगा वह उत्तर देगा, उससे आगे के द्वार खुलेंगे। ख्याल रहे, जो घटना आपके भीतर भी घटी है, निरंतर ध्यान से उस घटना के संबंध में आपके भीतर प्रतीति बनी रहे, इतना काफ़ी है। यदि आपके भीतर प्रतीति बनी रही, सौंदर्य बना रहा, तो आपसे इसी घटना के संबंध से आपके भविष्य के द्वार भी खुलेंगे और आप अपने आप को देख सकेंगे कि आप कितनी परीक्षा में सफल रहे। आप अपने आप की परीक्षा स्वयं ही कर सकेंगे कि जो भी प्रतीति आपके भीतर जागी है वह सौंदर्य से जागी है या बनी बनाई है या शब्दों में उतरी है, वाकई में ऐसा घटा है या नहीं घटा है, यह तो आप ही जान सकते हैं। दोनों संभावनाएं हैं। अगर जनक गलत उत्तर दें तो पीछे के द्वार बंद हो सकते हैं, जो खुलते खुलते खुले थे वे फिर बंद हो सकते हैं। और अगर ठीक ठीक उत्तर दें तो जो द्वार खुले वे तो खुले ही रहेंगे, और भी द्वार हैं वे भी खुल जाएंगे। ख्याल रहे, यह वही बात है, यह वही बात जनक कह रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि आपके भीतर जो घटा है उसको गुनगुनाएं, उसको बनाए रखें, तो ही आपके भविष्य के द्वार भी खुल सकते हैं। या जो घटा है उसके संबंध में ठीक ठीक प्रकृति हो जाए, ठीक ठीक प्रतीति हो जाए, उस पे आप खरे उतर जाएं, उसको आप कस लें अपने भीतर, तो आपके भविष्य का मार्ग भी साफ हो जाएगा, वे भी खुल जाएं। सब निर्भर करेगा जनक के उत्तर पर। गुरु के सामने जनक को अब तक जो घटा वह तो साफ है, लेकिन जो घटेगा वह तो किसी के लिए भी साफ नहीं है। जो घटेगा वह तो अभी घटा नहीं है, भविष्य तो अभी शून्य में है, निराकार में है, अभी उसने आकार नहीं लिया। अतीत का तो सब पता है, अतीत का तो सब पता अष्टावक्र को जनक से भी ज़्यादा है। जनक जितना अपने संबंध में बता सकेगा, अष्टावक्र उससे ज़्यादा देख सकते हैं। अष्टावक्र की दृष्टि निश्चित ही ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा गहरी है, वे तो भीतर तक झांक कर देख लेंगे, उसका कोई सवाल भी नहीं है। अतीत से कुछ बड़ा सवाल नहीं है, सवाल है भविष्य से। भविष्य का कुछ पता नहीं है, एक क्षण बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीवन यंत्रवत नहीं है, जीवन परम स्वतंत्रता है। होते होते बात रुक सकती है, घटते घटते रुक सकती है। आदमी आखिरी क्षण से पहुंचकर लौट सकता है। एक आदमी छलांग लगाने जा रहा था, मुझे बचपन में बहुत शौक था नदी पर ऊंचाई से कूदने का। जितनी ऊंचाई हो
उतना रस था। अब मेरे साथ जो मेरे मित्र थे वे भी बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि अगर मैं कूद जाऊं और वे न कूदें तो उनके अहंकार को चोट लगे, मगर कूदें तो प्राण संकट में। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई हिम्मत करके दौड़ता है, मेरे साथ दौड़ रहा है कूदने के लिए 40 फीट या 30 फीट की ऊंचाई या 50 फीट की ऊंचाई। फिर धीरे धीरे तो मुझे रस इतना आने लगा कि वह जो नदी के ऊपर रेलवे का पुल था उससे जाकर मैं कूदने लगा। वह तो बहुत ही खतरनाक था। उस पर कोई मेरे साथ दौड़ कर आता आता बिल्कुल आखिर में मैं तो कूद जाता, वे खड़े ही रह गए। अब बिल्कुल आखिरी पर आ गया था, कोई शख्स न थी, मेरे साथ दौड़ा किनारे पर आ गया था। एक बार तो ऐसा ही हुआ कि पंचमढ़ी में मेरे गांव से थोड़े फासले पर पहाड़ी स्थान है, वहां के जल प्रताप में हम कूदने गए तो मेरे एक मित्र थे जो मेरे साथ बहुत जगह कूदे थे, काफी ऊंचाई थी, घबरा गए, कूद भी गए लेकिन बीच में एक जड़ को पकड़कर लटक गए। क्या करोगे, कूद भी गए, ऐसा भी नहीं कि न कूदे हो, कूद भी गए लेकिन बीच में एक जड़ को पकड़ लिया। मैं जब पानी में नीचे पहुंच गया डुबकी खाकर ऊपर आया तो मैंने कहा कि अब यह बड़ा मुश्किल हो गया, उनको उतारना बड़ा मुश्किल हो गया। जो हो गया है वह तो अष्टावक्र देखते हैं, लेकिन जो अभी होने को है उसका कोई उपाय नहीं है। भविष्य बिल्कुल निराकार है, हो भी सकता है न भी हो सकता है। इसको तुम परीक्षा ही मत समझना, यह परीक्षा से भय से भी ज्यादा भविष्य को एक दिशा में लाने का उपाय है, भविष्य को एक रूप देने का उपाय है, भविष्य को जन्म देने का उपाय है। और जनक ने जो उत्तर दिए वे निश्चित ही साफ कहते हैं कि छलांग हो गई और होती रहेगी। जनक के उत्तर ने साफ कर दिया कि परीक्षा में तो वे पूरी उतरे, भविष्य की तरफ भी यात्रा साफ हो गई, नए द्वार खुल गए। ख्याल रहे हमारे आपके भीतर भी छलांग लग रही है। जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं उनके साथ छलांग लग रही है। छलांग का मतलब यही है कि शरीर में रहते हुए भी और इस जगत में रहते हुए जगत से, इस शरीर से, मन बुद्धि से एक निरंतर दूरी निर्मित हो रही है, वही छलांग है। निश्चित ही यह छलांग किसी दिन पूर्ण भी हो जाएगी। उस दिन आप पूर्णतः, या हम ऐसा कहें पूर्णतः असंबंधित हो जाएंगे। गुरु जो भी करता है तुम्हारे ठीक ही करता है। तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठे कि क्या गुरु में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह जान ले, ऐसा प्रश्न अगर जनक के मन में भी उठता तो जनक चूक जाते। वे यह खुद भी कह सकते थे कि गुरुदेव आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप और मेरी परीक्षा लेते हैं। अरे आप तो आंख खोलकर देख लो, मुझ में तो आप खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, जनक ने यह भी नहीं कहा, क्योंकि अगर गुरु परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में भी कोई राज होगा, कोई राज होगा जिसका जनक को अभी पता ही नहीं है। जनक ने चुपचाप परीक्षा स्वीकार कर ली। गुरु जितनी परीक्षाएं खड़ी करे स्वीकार कर लेने में ही सार है, क्योंकि तुम जितना समझ सकते हो उतना ही तुम्हें समझाया जा सकता है। कुछ है जो तुम्हें कराया जाएगा। यह परीक्षा तो एक सिचुएशन, एक स्थिति थी। गुरु ने तो ऐसा एक स्थिति पैदा की, इस स्थिति में कैसा जनक प्रत्युर लाते हैं, क्या प्रतिध्वनि होती है उनके भीतर, उस प्रतिध्वनि का एक मौका दिया। इससे अतीत का तो पता चल ही जाएगा, वह तो बिना इसके भी पता चल जाता, लेकिन इससे भविष्य भी सुनिश्चित होगा, एक रेखा निर्मित होगी, आयाम साफ होगा। ऐसे प्रश्न एक आध मित्र ने नहीं अनेकों ने पूछे हैं। मैंने उनके उत्तर अब तक नहीं दिए थे, क्योंकि मैं चाहता था जनक का उत्तर पहले तुम सुन लो। जैसे मैंने स्वभाव की पीछे चर्चा की, एक मित्र ने आकर कहा कि आपने ऐसी बात की कि कहीं स्वभाव दुखी न हो जाए, तो मैंने कहा कि दुखी हो जाए तो हुए, अनुत्तीर्ण कि कहीं स्वभाव समझ न आया और नाराज न हो जाए, बहुत क्रुद्ध हो जाए। क्रुद्ध हुए तो फिर मैंने कहा कि हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई, पूरा सिर
तो उन्होंने घुटा लिया और चोटी रह गई तो हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई तो फिर पूंछ के द्वारा पूरे स्वभाव अटक गए नहीं। लेकिन स्वभाव ने बुरा नहीं माना, न दुख लिया, न समझने की चेष्टा की। ऐसी चेष्टा जाते रहे तो हाथी तो निकल ही गया। किसी दिन पूंछ भी निकल जाएगी। स्वभाव ने ठीक ही किया। आपका भी स्वभाव ऐसा ही बना रहे और अपने आप को निरंतर परीक्षा में कसते रहें। जो घटना घटी है आपके भीतर उसको प्रतीति बनाए रखें, इतना काफ़ी होगा। जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, करीब आने का कोई उपाय न है, सुन लेने भर की बात है, या मैं ऐसा कहूँ सोशल मीडिया का दौर है, अब करीब आने का उपाय न रहा। इससे अच्छा और किसी के पास क्या करीब हो सकते हैं हम सुन लें, देख लें, गुन लें, इतना काफ़ी होगा। प्रयोग कर लें। इसलिए जो लोग निरंतर ध्यान में रहे हों उनकी परीक्षा मेरे साथ इतनी ही है बस, केवल और केवल कोई परीक्षा नहीं है। अपने आप को कस लें, अपने प्रति ईमानदार बने रहें। जो घटना आपके भीतर घटी है उसको प्रतीति में लाएं और बस परीक्षा इतनी है कि आप क्रुद्ध न हो, आप नाराज न हो, आप अपने आप को कसते रहें और निरंतर इस यात्रा में बने रहें। क्योंकि कहते हैं जनक अष्टावक्र कह रहे हैं, ओशो कह रहे हैं कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। तो आप इसी भांति यदि बने रहें तो पूंछ भी निकल जाएगी, क्रोध तो समाप्त हुआ, या हम ऐसा कहें खोपड़ी मन अहंकार तो चला ही गया। जो उसकी छोटी आपके भीतर किरण रह गई है वह भी निकल जाएगी। आपका स्वभाव प्रेम भरा बना रहे, आनंद भरा बना रहे और आप निरंतर ध्यान में बने रहें। बस इतना काफ़ी होगा, इतना काफ़ी से ज़्यादा होगा। आप अपने भीतर उतर जाएं, जैसी भी स्थिति परिस्थिति जिस भी ढंग में हो, अपने आप को जाने। यह यात्रा अपने आप को जान लेने भर की यात्रा है। जो भीतर कुछ सौंदर्य है, जो कुछ अरूप है, जो किसी से मेल नहीं खाता, जिसकी जगत में कोई परिभाषा नहीं है, जो हमारे भीतर मौजूद है, हम जल्दी करें इसको जानने की। क्योंकि समय भी निकल रहा है और जीवन भी निकल रहा है और हम निरंतर मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और हम कैसे जानें कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इससे कैसे छुटकारा संभव है। हम सब ने सुना है, लेकिन हम में से किसी के भीतर ही एकाध चोट पड़ती है कि मृत्यु आ ही रही है, करीब आ रही है, और यह भी पता है कि हाथ भी खाली रह जाने हैं, हाथ भी खाली रह जाने हैं। इसलिए ख्याल रहे, निरंतर ध्यान में रहें और जहाँ भी हैं जिस ढंग में जैसी स्थिति परिस्थिति में भागने की कोशिश बिल्कुल न करें। क्योंकि भागने की कोशिश, यदि आप में भाग दौड़ अभी भी बची हुई है तो यह खोपड़ी का सवाल है। अभी खोपड़ी बची है, अभी अहंकार बचा है। आप ध्यान में रहें बस, कोई उपाय छोड़ने पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ ज्ञानी वही है जो छोड़ने पकड़ने से ऊपर उठ जाता है, उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए आप बस केवल और केवल एक ही काम करें, यही परीक्षा है, यही प्रश्न कुल है, या हम ऐसा कहें यही कुल उत्तर है कि आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। वहीं सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, वहाँ महाजीवन छुपा हुआ है। आप भटक सकते हैं, इसलिए जल्दी करें। जब भी समय मिले जीवन में, जब भी थोड़ा बहुत दिन में, रात में, घर में, परिवार में, भीतर खिसक जाएं। धीरे धीरे शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें। कोई 10, 20, 50 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे अपने भीतर उतरें, अपने को पहचानें, अपने को परखें, वरना कुछ हाथ न लगेगा। जीवन सूखा सूखा, खाली खाली, एक हिंसक, एक हीन भावना से, एक कठोरता में व्यतीत हो जाएगा। और हमें इस कठोरता से बढ़ना है, करुणा की ओर, प्रेम की ओर। इसलिए ख्याल रहे, प्रेम की ओर, सौंदर्य की ओर। करुणा प्रेम भीतर से निकल सकता है, भीतर से निकलता ही है। प्रेम, करुणा, दया सब कुछ भीतर से ही निकलता। असली आनंद आपके भीतर मौजूद है। सवाल आपके पास क्या है इसका नहीं है, सवाल यह है कि आप क्या हैं। उसके अनुसार आप चीज़ों को देखेंगे। आप भीतर से क्या हैं, आप किस ढंग के व्यक्ति हैं, किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, इस पर निर्भर करता है
फिर आपके पास बाहर क्या है? कोठी बंगले हैं, आपके पास महल है, धन दौलत है, आप प्रतिष्ठावान हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप भीतर क्या हैं, इससे ही आप अपने बाहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाहर की चीज़ें निर्भर करती हैं, इसलिए ख्याल रहे आप बस अपने भीतर उतरें, इतना काफ़ी होगा।